हेलो, नमस्ते। हम गलतियों से सीखते हैं, बातों से सीखते हैं, हालात से सीखते हैं, सिचुएशन से सीखते हैं, कंडीशन से सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करके सीखते हैं। वो चाहे प्रॉब्लम्स छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। इसी तरह मेरे साथ एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आई थी, मैंने प्रॉब्लम फेस किया था। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए थी। मेरे लिए वो प्रॉब्लम बड़ी थी क्योंकि वो बहुत रिस्की थी। उसमें मैं ऐसा था कि मैं वो चीज़ में रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी लिया, खुद पे ट्रस्ट करके, खुद पे भरोसा करके। असल में बात ये है कि मैंने पहले से नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। और मैं जब घर गई, मतलब मैं अपने विलेज गई, तो वहाँ पे उसी वक्त पे उसी टाइम पे एक और फॉर्म आया और मेरे घर वाले बोले कि ये फॉर्म अभी न्यू है, इसे फिलअप कर दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और जब मैं फॉर्म फिलअप करने गई, वो जो फॉर्म थी वो एग्ज़ाम थी स्टेट लेवल की। तो जो मैं फॉर्म फिलअप करने के लिए जब मैं कैफ़े गई, तो वहाँ पे वो बोले कि आपका एड्रेस जो है वो दूसरा है। मतलब कि जब हम किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, कंपटीशन का, तो उसमें हमारे मार्कशीट जो होते हैं 10 क्लास के, वो हमारे अकॉर्डिंग टू आधार पे बनते हैं ना। उसमें हमारा आधार पे भी सेम रहता है, आधार कार्ड पे। तो मेरे आधार कार्ड पे मेरे मार्कशीट के अकॉर्डिंग सब कुछ था, लेकिन मेरा एड्रेस वहाँ का था जहाँ से मैं अपने नेशनल लेवल का फॉर्म फिलअप की थी, जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही थी 1 ईयर से। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि ये न्यू फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसमें आपका एड्रेस चेंज करना होगा। लेकिन मैं वो एड्रेस चेंज नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैं ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अगर मैं एड्रेस चेंज कर दूँ तो हो सकता है कि मुझे पहले वाले जो एग्ज़ाम है उसमें मुझे एंट्री ना दे, मुझे एग्ज़ाम देने ना दे, मना कर दे, इस टाइप का। तो मैंने अपने घर वालों से पूछा क्या करूँ, फॉर्म ये न्यू वाले फ़िलअप कर दूँ या फिर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा कि अब तुम देख लो, तुम्हें जो समझ आए, तुम्हें जो करना है उसको कंटिन्यू रखो। मैंने और भी लोगों से पूछा कि अपने फ्रेंड्स में कि क्या करना है, तो वो बोले कि ऐसा तो ज़्यादा मतलब कुछ नहीं होता है कि एड्रेस चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा है तो एड्रेस चेंज करा लो, या फिर अगर तुम पहले से जो कर रही हो उसको देखो। मैं चाहती थी, ये तो सबने कहा, लेकिन मैं चाहती थी कि नहीं, मुझे एड्रेस चेंज नहीं कराना, बिकॉज़ ऑफ मैं ऑलरेडी पहले से एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 ईयर का टाइम दिया है। मैं नहीं चाहती थी वो टाइम वेस्ट जाना। मैं चाहती थी कि वो मैं एग्ज़ाम को अटेंड करूँ, और साथ साथ में मैं फॉर्म भी फिलअप करना चाहती थी। तो मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स लास्ट में बोले कि 2 में से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। या तो तुम जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो उसको देखो, या तो तुम ये फॉर्म फिलअप करो, या फिर छोड़ दो, मत करो। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो करना है, मुझे मतलब दोनों करना है। तो मैंने ये चीज़ को खुद पे रिस्क लिया कि नहीं, मैं एड्रेस चेंज करूँगी, मैं फॉर्म फिलअप करूँगी, जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम देंगे या फिर नहीं दिए जाएगा, वो देखा जाएगा, बात की बात है। मैं लास्टली एड्रेस चेंज कर दी थी अपने आधार कार्ड पे, और मैं वो फॉर्म फिलअप की अपने गांव से एड्रेस पे। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम का डेट आया, जो ऑलरेडी जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी पहले से। तो मैं गई सेंटर पे, चेकिंग वगैरह हुआ, लेकिन एकदम नॉर्मल था। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपका आधार कार्ड पे ये एड्रेस दूसरा है, या फिर हमारा वहाँ पे डिजिटल
वेरीफाई हुआ, चेकिंग हुई, हर एक चीज़ हुआ, लेकिन सब नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे मुझे वो मना कर दे। एकदम नॉर्मल था। मैं गई वहाँ पे, एग्ज़ाम दी, फिर मैं वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल। फिर मैं घर आई, और जब मैं घर आई तो देन आई विल रियलाइज़ कि हाँ, मैंने ये रिस्क लेके ठीक किया। हो सकता था कि अगर मैं उस दिन डर गई होती, हो सकता था कि अगर मैं उस दिन रिस्क नहीं ली होती, तो शायद आज मैं ये फॉर्म फिल नहीं की होती, और आज मैं एग्ज़ाम दे पाती, लेकिन मैं फॉर्म फिल दूसरी नहीं की होती। तभी मैंने सोचा कि अगर हम रिस्क लें, तो हो सकता है कि जिस चीज़ में आपको बिना रिस्क लिए मिले, उससे कई ज़्यादा आपको रिस्क लेके मिल पाए। हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो कहा भी था कि नहीं, दोनों में से किसी एक को लो, एक को छोड़ दो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं, तुम कर दो, रिस्क ले लो, एड्रेस चेंज करके देखो क्या होता है। लेकिन मैंने फिर भी खुद पे भरोसा करके, खुद पे ट्रस्ट करके मैंने ये किया, क्योंकि लोग आपके डिसीज़न पे फ़ैसले नहीं लेंगे कि नहीं आप क्या करोगे, क्या नहीं। लोग आपको अपना दिशा दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपको सलाह देंगे गलत नीयत से। हो सकता है कि जो वो सलाह दे वो अच्छी नीयत से हो, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट रखना होगा, और अपने खुद के सपने, खुद के फ़ैसले खुद देखा करिए ये सारी चीज़ें से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लोग गलत बता रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस जगह पे गलत हो, वहाँ पे आपको लोग सही भी बताएं। जाहिर सी बात है ना, इस चीज़ में ये है कि आप खुद पे रिस्क लो, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे निर्भर रहो कि हाँ मुझे क्या करना है। अपने जितनी भी ये सारी चीज़ें कि नहीं मुझे ये डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, फॉर्म फिल नहीं कर सकता, या फिर जिस तरह मेरे साथ हो, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, अगर मैं उस दिन डर गई होती तो शायद मैं फॉर्म फिल नहीं की होती ना। लेकिन मैंने रिस्क लेके किया, और मुझे घर आके वो चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे वो बातें सबसे पहले हिट हुई कि हाँ यार, मैंने एग्ज़ाम दिया, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। सीधी सी बात है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। आप अपने डिसीजंस खुद लो। आप अपने सपने के बारे में सोच के देखो कि क्या हमें करना चाहिए। छोटी छोटी बातों से डर के पीछे हट जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही था कि आप अपने खुद पे ट्रस्ट करिए, खुद पे भरोसा करिए, सबसे बड़ी बात है। बाय।